हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्त, भक्ति और भगवान, ठीक है। यहां भक्त कौन है? जो भक्ति कर रहा है। और भगवान कौन हो गए? अपने भक्ति के द्वारा जिसका सिमरन, जिनके प्रति श्रद्धा, जिनके प्रति समर्पण, जिनके प्रति विश्वास को गहरी कर रहा है, ठीक है। और यहां भक्ति का काम क्या है? भक्त और भगवान को एकाकार कर देना। भक्ति यहां योग करवाने की काम करती है, इसीलिए भक्ति को भक्ति योग कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से ध्याता और ध्येय को एकाकार करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान योग की, उसी तरीके से भक्त और भगवान ये दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु अथवा ये दोनों को एकाकार करने हेतु इस भक्ति योग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब ये भक्ति योग अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाती है तो यहाँ भक्त और भगवान के बीच में किसी तरह का कोई भी अंतर शेष नहीं रहने देती है। जब भक्त और भगवान एकाकार होते हैं तो ये दोनों के मध्य कभी तुलना वाली कार्य नहीं होती है। इस चीज को हमेशा स्मरण रखना। अब यहाँ बात करते हैं विधि विधान की। प्राय सभी लोग भक्ति की प्रथम सीढ़ी पे ही उलझे और फंसे रह जाते हैं, है ना। विधि विधान से उलझे रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप विधि विधान का पालन नहीं करो। प्रथम अवस्था में प्रथम सीढ़ी पे विधि विधान का पालन करना अनिवार्य है, परंतु कभी ये सोचा है कि ये भक्ति योग में विधि विधान का कार्य क्या होती है? हाँ, किस कार्य हेतु इसका प्रयोजन होता है? किस कार्य हेतु इस विधि विधान को भक्ति में प्रयोग में लाए जाते हैं? कभी सोचा है? हाँ, नहीं सोचा है तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। हर विधि विधान का कार्य होता है आपकी भक्ति को एक निश्चित गहराई प्रदान करना, ठीक है। और जिस दिन वो गहराई आपने प्राप्त कर लिया, उस दिन उस विधि विधान को भी आप छोड़ दो। विधि विधान का कार्य उतना ही है कि आप भक्त और भगवान के बीच निकटता बना देना। हाँ, और जब बिल्कुल निकटता बन गई है भक्त और भगवान के बीच, तो इस विधि विधान को भी साइड से हटा दो, नहीं तो आप पूर्णतः एकाकार नहीं हो पाओगे। कुछ ना कुछ दूरी शेष रह जाएगी। और जब तक भक्त और भगवान के बीच में थोड़ी सी भी दूरी है, तब तक भक्ति योग कभी सिद्ध नहीं होती है। इस चीज का हमेशा स्मरण रखना। और विधि विधान को आप अपने तरीके से क्या समझते हो, क्या देखते हो? विधि विधान एक साधन के जैसा कार्य करता है, साधन को विकसित करने का कार्य करता है। साधन तो यहाँ भक्ति हो गया, लेकिन यहाँ उप साधन आपका विधि विधान ही है, ठीक है। विधि विधान और कोई भी चीज मान करके चलो कि मैं यहां खड़ा हूं और आप हमसे थोड़ी दूरी पे खड़े हो, और बीच में मैं किसी भी एक तत्व को खड़ा कर दूं, तो क्या मेरे और आपके बीच में कभी आलिंगन संभव है? यही काम है। हाँ, विधि विधान अंतिम अवस्था पे जाकर के आप विधि विधान से साइड नहीं होते हो, मुक्त नहीं होते हो, उससे अपने आप को स्वतंत्र नहीं करते हो, तब तक भक्त और भगवान के बीच में आलिंगन संभव नहीं हो पाती है। निकटता तो हो जाती है, परंतु एकाकार नहीं हो पाती है। अब मैं आपको भक्ति का सबसे उत्कृष्ट विधि बता रहा हूं, विधान बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। आपने आज तक भगवान को ना तो सगा के रूप में माना स्वीकार किया, न तो दोस्त के रूप में माना स्वीकार किया, न तो भाई बंधु के रूप में कभी स्वीकार किया या माना, हाँ, न तो माता पिता के रूप में कभी स्वीकार किया या माना।
आज तक आपने भगवान को कभी किसी रूप में स्वीकार ही नहीं किया, उनके प्रति कभी समर्पित ही नहीं हुआ, उनके प्रति कभी अपने विश्वास को गहराई प्रदान किया ही नहीं। और हर विधि विधान का कार्य आपके अंदर एक समर्पण, एक श्रद्धा और एक विश्वास प्रदान करती है। और जिस दिन ये समर्पण, श्रद्धा और विश्वास अपनी एक अवस्था पे पहुंच जाती है ना, उसी दिन यही चमत्कार की कारण बन जाती है, इतना याद रखना। और जिस दिन ये पूर्ण रूपेण अपनी सिद्धता को प्राप्त कर लिया, उस दिन विधि विधान का काम खत्म हो गया। परंतु वहां पे जाकर के भी आप इस विधि विधान से खुद को मुक्त नहीं कर पाते हो, और यही सबसे बड़ी कारण है जिससे कि आप भक्ति योग की उस अवस्था पे नहीं जा पाते हो जिससे इष्ट का साक्षात्कार, इष्ट का आलिंगन, सूक्ष्म स्तर पे इस इष्ट का अनुभव आप नहीं कर पाते हो। अब आप यहां ये सवाल मत करना कि आपने किया, ये सवाल मत करना, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, भक्ति योग, भक्त और भक्त, भगवान और भक्ति, जब ये एकाकार हो जाता है और इनको एकाकार करने का, भक्त और भगवान के बीच की आलिंगन एकाकार करने की काम ये भक्ति करती है, और भक्ति एक साधन के रूप में प्रयोग होती है। हाँ, और इस भक्ति को विकसित करने के लिए विधि विधान की रचना की गई है। परंतु जब एक बार ये भक्ति विकसित हो गई है, भक्त और भगवान के बीच में निकटता हो गई है, तब एक भक्त या फिर जिनकी भक्ति में दम है, जो अपने भगवान के प्रति समर्पित है, श्रद्धावान है, एक समय पे आकर के इस तथ्य का अनुभव उनको स्वयं हो जाता है, ठीक है। उस गहराई पे जाकर के उनको ये अनुभव सा होने लगता है कि हमारे बीच में अब ये विधि विधान ही सबसे बड़ी बाधा है, इसीलिए इसको भी हटा दो। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, भक्ति का आपको एक तरीका बता रहा था, सबसे बेहतरीन तरीका। सर्वप्रथम आप अपने भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसे भी अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करते हो, जिसे भी अपने कुल देवी या कुल देवता के रूप में आप स्वीकार कर चुके हो, ठीक है ना, उनको सर्वप्रथम किसी एक रूप में मानो, भाई, बंधु, सखा, दोस्त, कुछ किसी भी रूप में एक मानो, प्रेमी। आज तक जितने भी व्यक्ति भगवान को पाया है वो सब इसी सूत्र के सहारे पाया है, विधि विधान के सहारे कोई भगवान को नहीं पाया है। अगर कोई भी पाया हो तो आप हमको इतिहास पलट करके दिखा दो, चाहे आप राधा का नाम लो, चाहे आप मीरा का नाम लो, चाहे आप सूरदास का नाम लो, चाहे आप कालिदास का नाम लो, कोई भी विधि विधान के तहत किसी ने आज तक भगवान को नहीं पाया है। भगवान को पाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है, आपके अंदर एक निश्चित गहराई, एक निश्चित विश्वास, श्रद्धा और समर्पण, ये होना चाहिए। तब जाकर के इष्ट अथवा भगवान का साक्षात्कार होता है और भक्त और भगवान के बीच में सारी दूरी समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसका अगला भाग मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, परंतु आज मैं इसको संक्षेप के तौर पे लाया हूं, कल मैं इसका दूसरा भाग पेश करूंगा। और वो तरीका क्या है, भक्ति का सबसे नायाब तरीका क्या है। सबसे पहला सूत्र है कि आपको इन्हें किसी न किसी एक रूप में पहले स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कभी भी उस भगवान को एक मूर्ति के रूप में नहीं देखना है। ज्यादातर लोग भगवान को एक मूर्ति घर में ले आते हैं और उनको मूर्ति के रूप में ही देखते हैं, ये गलत है। आप उनको एक चेतनधारी अर्थात जीवंत रूप में उनकी धारणा करो और जीवंत रूप में उनको देखने की प्रयत्न करो। जिस तरीके से आप अपने घर में अपने दोस्त, अपने भाई बहन, अपने माता पिता या फिर अगल बगल के लोगों से बात करते हो, अपनी व्यथा सुनाते हो, किसी से आपके सामने अगर एक मूर्ति या फिर आपके सामने एक डेथ बॉडी में रख दूं और बोलूं कि इससे बातें करो,
तो आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति पूर्व में कोई भाव, कोई विचार होगी, और उस भाव विचार के सहारे आप उसकी मृत्यु शैया पे रुदन करोगे। हाँ, अपनी भाव को प्रदर्शित करोगी अपने शब्दों के सहारे, अपने भावों के सहारे। क्यों? क्योंकि जीवन के किसी न किसी स्तर में वो जीवित था और उनके साथ आपकी भाव जुड़ी हुई थी। तो यहाँ ये चीजें अपने आप घटित होती है। यहाँ इस क्रिया को करने हेतु किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ भी वही भाव आपके अंदर होना चाहिए, वही समर्पण आपके अंदर होना चाहिए, वही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है। और इस नियम और इस विधि विधान से आप भक्ति योग करो, देखो अनुभव आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। ठीक है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।